नाजरीन, कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस साल ईद उल फितर बहुत ही जोशो खरोश से मनाई गई। मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात देखे के फर्जंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हुए। पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर की ईदगाह में रूह परवर मनाजिर देखे गए। ईद उल फितर का दिन यानी गिले शिकवे भुलाकर, तमाम तलखियां भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। ईद मीठी सवैयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का दिन है। जहां बड़े इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहते हैं, वहीं असल ईद तो बच्चों की ही होती है। नए कपड़े पहनने की खुशी के साथ साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट और सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरों से साफ झलकती है। महाराष्ट्र में 2 साल के बाद इबादतगाहों, खासकर ईदगाहों में नमाज ईद अदा करके मुसलमानों ने कल्बी सुकून महसूस किया। इस तरह का इजहार ख्याल औरंगाबाद के इमाम रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने किया। वो ईदगाह छावनी में नमाज के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। MP इम्तियाज जलील ने कहा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी इबादतगाहों और उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे हालात में हम अपने रब के हुजूर ही सजदरेज होकर इस दुआ मांग सकते हैं। इस मौके पर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने कहा कि औरंगाबाद मुल्क का वाहिद ऐसा शहर है जो ईद के मौके पर आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मुल्क के तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जैसा देखा होगा कि जितने भी लोग यहाँ पर आज नमाज अदा करने के लिए आए हैं, ये वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने ये मौका दिया है कि आप ईद मना सकते हैं। वरना कोरोना के पीरियड के अंदर 2 साल के अंदर कितने हमारे क़रीब के दोस्त, रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग, इन लोगों की जान गई है। तो 2 साल के बाद जब ईद मनाई जा रही है तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है। और नमाज के बाद जो दुआ की गई है, आप अगर सुने होंगे तो उसके अंदर पूरे मुल्क में अमन रहे, शांति रहे और जो एक भाईचारगी का माहौल होना चाहिए, वो भाईचारगी का माहौल इस मुल्क के अंदर बना रहे, इसके लिए सभी लोगों ने दुआ किए है। आज पूरे औरंगाबाद शहर में हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे मुस्लिम भाई ईद की नमाज अदा करने के लिए अलग अलग ईदगाह और मस्जिद में आए हुए हैं। बहुत ही खुशनुमा वातावरण है, भाईचारे का, शांति का एक अच्छा संदेश औरंगाबाद शहर पूरे देश को दे रहा है। और औरंगाबाद शहर के सारे नागरिक हैं, उन सभी को मैं ईद की बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस लीडरों और मिल्ली रहनुमाओं ने मिल्लत इस्लामिया को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक RDA चेयरमैन मोहम्मद करीमुद्दीन, साबिक जिला पंचायत रुकन मोहम्मद असलम पाशा और जिला कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर और रुकन बल्दिया साजिद समीर ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फितर नहीं मनाई थी, लेकिन आज बगैर किसी डर खौफ के लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं। उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि शहरियान रायचूर हमेशा की तरह भाईचारा और इत्तेहाद और इत्तेफाक बाकी रखें। ये 2 साल के बाद ईदगाह में कोई नमाज नहीं पढ़े आज तक, 2 साल हो गया। उसके लिए आज ये मौका दिया, अल्लाह ने मौका दिया, ये बार सब जने नमाज अदा कर सकते। उसके लिए मैं सभी भाई मुसलमान हमारे भाइयों को और हिंदू भाइयों को सबको ईद मुबारक हो। इस ईद के मौके पर मुझे बोलते हुए बहुत मसरत हो रही है कि 2 साल के बाद जो इस साल ईद की नमाज पढ़ के मैं अभी ईदगाह से आया हूँ। लोगों में जो जोश है ईदगाह का, जो नमाज पढ़ने का, जो 2 साल से घर में ही सहरी और इफ्तियार कर रहे थे, और कल चांद रात के मौके पर जो बाजार में लोगों का जो हुजूम देखा, वो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अलीगढ़ जिले में भी आज ईद उल फितर जोशो खरोश के साथ मनाई गई। तयशुदा प्रोग्राम के तहत जिला भर की मसाजिद में मुख्तलिफ औकात में नमाज ईद उल फितर अदा की गई। इस दौरान जिला इंतजामिया ने भी जो इंतजामात किए थे उसकी सभी ने सताइश की। अलीगढ़ की कदीम ईदगाह शाहजमाल में सबसे बड़ी जमात हुई। जहां शहर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद खालिद हमीद ने ईद को माह रमज़ान का इनाम बताया।
अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान ने अहले वतन बिलखुसूस अलीगढ़ के अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। साथ ही जिला इंतजामिया के जरिए किए इक़दाम की भी सताइश की गई। आज पूरे देश में सब हिंदू मुस्लिम सब तमाम जितने हैं सब खुशी का दिन है, मुबारकबाद का दिन है। ये भाईचारे का त्यौहार है और मैं तमाम पूरे देश और अलीगढ़ के ख़ास लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा इंतज़ाम किया, सफाई सुथराई हमारा लिहाज रखा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जिस मोहब्बत के साथ तमाम मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा की है, सुकून से अदा की है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। यही हर मज़हब सिखाता है, हमारा हर मज़हब यही बताता है कि भाईचारा बना रहे। होली में ईद, ईद में होली दिखाई दे, तो आज हमारा पूरा देश, हमारा अलीगढ़, उत्तर प्रदेश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये पावन पर्व ईद उल फित्र मना रहा है। मैं तमाम देशवासियों को आज के दिन ईद की बधाई देता हूँ कि सब खुशहाल रहें, देश में अमन व अमान कायम रहे। और मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं कि सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ईद की नमाज अदा की। हम लोग तो तैयारियों में लगे हुए थे, कई दिन से नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई थी और बहुत अच्छे से नमाज अभी अलीगढ़ में अदा हो गई। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ईदगाह के सामने, तो बेहतर रहा। अब सब लोग धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं, यहाँ हो भी गया, नमाज हमारा पूरा हो गया। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी निहायती अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल फितर मनाई गई। शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। रायचूर के अरब मोहल्ले में वाक़ ईदगाह में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। कोरोना वबा की वजह से 2 साल के अरसे के बाद नमाज ईद का मौका मिलने पर लोगों में काफ़ी जोशो खरोश देखा गया। ईदगाह अरब मोहल्ले में मौलाना हाफिज अब्दुल शुक्र अनवारी ने खिताबत और इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ईदगाह पहुंचकर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बीवी नायक, साबिक़ रुकन असम्बली सैयद यासीन, साबिक़ MLC NS बोस राजू के अलावा दीगर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद दी। आज के इस पुरमसरत मौके पर मैं तमाम अहले इस्लाम को, खुसूसन मुसलमानान हिंद और हैदराबाद कर्नाटक रीजन के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ ईद उल फितर की इस पुरसईद घड़ियों की। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी के बावजूद लोगों ने बड़ी यानी यकजहती के साथ मुजाहरा किया और ईदगाह में नमाज पढ़ी। बड़ी कसीर तादाद में रायचूर में नमाज अदा की गई और साथ ही कुछ ही फासले पर बसवेश्वर जयंती मनाई गई। मैं अपने बरादरान वतन को जो खुसूसन हमारे यहाँ लिंगायत कम्युनिटी के हैं उनको भी इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। ये गंगा जमुना तहजीब का एक बेहतरीन अजीम मुजाहरा है कि हम लोग बगलगीर हो रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। तो ये हमको अमन और शांति का माहौल बनाए रखना है और इस गंगा जमनी तहजीब को आगे लेकर के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। तमाम बरादरान इस्लाम को मेरी जानिब से मोहम्मद हाफिज मोहम्मद अब्दुल शुक्र कामिल निज़ामिया इमाम व ख़तीब मस्जिद एक मीनार और ख़तीब ईदगाह की जानिब से ईद उल फितर की बेशुमार मुबारकबादियाँ पेश हैं, कबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि इस साल हम ईद बड़ी ही एहतमाम के साथ, खुशियों के साथ ईदगाह में हमने नमाज अदा की और ईद की खुशियों को हमने वहाँ बांटा। अल्लाह तबारक व तआला इस साल माह रमज़ान में तमाम इबादतें, नमाज, रोज़ा और इफ्तार, तरावी, तमाम इबादतों का अहतमाम बड़ी खुशखलूबी के साथ मसाजिद में हमने किया है और इस बात पर शुक्र अदा करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद की नमाज रिवायती अंदाज में मजहबी जोश व अकीदत से अदा तो की गई, लेकिन इस बार ईदगाह पर वज़ीर आला और काबीना वज़ीरों के मुबारकबाद देने नहीं पहुंचने पर मुसलियान में मायूसी देखी गई। भोपाल की रिवायत रही कि हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, वज़ीर आला और काबीना के वज़रा मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह ज़रूर पहुंचते थे, मगर इस बार रिवायत टूटने से मुसलियान में न सिर्फ मायूसी देखने को मिली बल्कि उन्होंने अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया। इसी के साथ तशद्दुद ज़दा खरगोन में ईद के दिन नमाज पढ़ने की इजाज़त इंतज़ामिया के जरिए नहीं देने जाने पर नाराज़गी का इजहार किया गया। माशाल्लाह 2 साल के बाद अल्लाह ने ये मौका सबको फराहम फरमाया है। ये एक अलग ही खुशी थी इस बार लोगों को और पूरी खुश दिली के साथ सभी ने मिलकर ईद को मनाया है। ईद पे सब लोग ईदगाह आए और यहाँ पर आके अपने सब नमाज की अदायगी की और काई साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान फरमाया जिससे लोगों को हौसला अफजाई हुई काफ़ी। पूरे मध्य प्रदेश के साथ राजधानी भोपाल में ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं।
ईद की नमाज हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज भोपाल ईदगाह पर आपने नमाज अदा की, क्या खास दुआएं मांगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ईद का दिन है और पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है क्योंकि ईद हमारे लिए खुशी का दिन है। लेकिन खुशियाँ कुछ फीकी हैं। मुल्क के अंदर फ़िरका परस्ती बहुत फैली हुई है और हम मुल्क से और मुल्क के रहनुमाओं से और मुल्क में जिनकी हुकूमतें हैं उनसे ही कहना चाहते हैं, अगर फ़िरका परस्ती पर लगाम नहीं लगाई तो हिंदुस्तान में टेररिज्म आएगा और टेररिज्म और आतंकवाद और फ़िरका परस्ती दोनों ही मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मुल्क दुश्मन ताकतें मुल्क को बर्बाद करने पर लगी हुई हैं। खरगोन के अंदर फसाद हुआ, आज वहाँ ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, कर्फ्यू लगाया गया सख्त। हम उसकी मजम्मत करते हैं और पूरे मुल्क से मांग करते हैं कि मुल्क से फ़िरका परस्ती को ख़त्म किया जाए और सबको ईद की मुबारकबाद। ईद की खुशियाँ तो मनाई मगर फीकी नज़र आई। इस बार 2 साल बाद ईदगाह में नमाज तो हुई मगर जो हालात हादरा देखने को मिले, बड़ा अफसोस होता है कि भोपाल के इतिहास में जो है आज पहली बार हुआ प्रदेश जो यहाँ पर आते थे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते थे, सीएम आते थे, वो लोग भी नजर नहीं आए। किस तरह से खुशियाँ मनाई आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद तो है और हर हाल में ईद मनाएंगे मुसलमान, लेकिन जिस तरह से हो रिवायत थी उस रवायत को कायम नहीं रखा गया, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ फीका रहा। हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम जो है सब बराबर होती है और इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी टीवी उर्दू टीम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज यहाँ लाखों की तादाद में भोपाल में ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई और बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ। देखिए, कोई शोर शराबा नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ लोग हैं। उसके अलावा ताजिल मसाजिद, मोती मस्जिद, सभी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई और सभी लोगों ने यहाँ सहयोग किया और सबको ईद मुबारक, पूरी टीम को ईद मुबारक। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबको ईद मुबारक। कैमरामैन किरण सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और भाई नाजरीन, सीधे रुख करते हैं डेनमार्क, जहां पर वज़ीर आज़म मोदी हिंदुस्तानी बाशिंदों से मुखातिब हैं। आने केटला केम छो गुजराती? तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ, सबका और सबका। अब देखिए, घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी
बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो डेनमार्क से रास्त ये तकरीर आप देख रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तानी बाशिंदों से वो मुखातिब थे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मुंबई समेत रियासत महाराष्ट्र में ईद उल फितर का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया गया। रियासत में कहीं भी नाखुशगवार हालात की खबर मौसूल नहीं हुई। मुसलमानों ने ईदगाह, मसाजिद और ग्राउंड में ईद उल फितर की शुक्राने की नमाज अदा की। हसास इलाकों में पुलिस का बंदोबस्त भी था। मुंबई के वामसी मैदान में नमाज ईद उल फितर की तस्वीरें नजर आई। गुज़श्ता 2 साल ईद पर कोरोना का साया रहा, लेकिन इस साल मुल्क भर में ईद उल फितर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह महाराष्ट्र के अमरावती में भी ईद उल फितर निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। शहर की सबसे बड़ी ईदगाह हैदरपुरा ईदगाह पर फर्जंदान तौहीद का जम्ब गफीर देखने को मिला। 2 साल के बाद ईदगाह पर ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। आज 3 मई 2022 को पूरा आलम इस्लाम ईद उल फित्र मना रहा है। 2 साल की ईदें भी इस कोरोना वायरस के मर्ज़ और इस नहुसत और इस अज़ाब की वजह से बहुत ही सादगी के साथ अपने घरों में खामोशी के साथ अदा करनी पड़ी, जो हमारे ऊपर अल्लाह की नाराज़गी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने दोबारा हमें खुशहाली की ज़िंदगी अता की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। राज ठाकरे पर 1 मई के जलसे आम में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम है।
सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर गजानन एगले की शिकायत पर सिटी चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि राज ठाकरे को जलसे के मशरूत इजाजत दी गई थी, लेकिन जलसे आम में 16 शर्तों में से 12 शर्तों की खुली खिलाफ वर्जी की गई। इसलिए राज ठाकरे समेत दीगर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की जांच सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक गिरी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि राज ठाकरे ने अपनी तकरीर में धमकी दी थी कि 4 तारीख को मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं निकाले गए तो रियासत भर में मस्जिदों के रूबरू हनुमान चालीसा किया जाएगा। राज ठाकरे ने अपनी तकरीर में बाज़ाब्ता आवाम को मस्जिदों के रूबरू हनुमान चालीसा करने पर उकसाया है। पुलिस ने राज ठाकरे की तकरीर को ही बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज किया। गाजियाबाद के हिंदी भवन में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद आज के दौर में पुराने गानों को आगे ले जाना है। प्रोग्राम में मौजूदा लोगों ने कहा कि आज के दौर में नए गानों पर पुरानी मौसीकी की वो धुन नहीं है जो पुराने गानों में हुआ करती थी। इस मौके पर देशभक्ति गीत भी गाए गए। सामीन पुराने गानों और देशभक्ति धुनों से लुत्फानंदोज हुए। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर दा के गीत गाए गए, जबकि इस मौके पर गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा भी मौजूद थी। इस प्रोग्राम में कई बासलाहियत फनकारों ने शिरकत की और पुराने गीत गाए। मेरा नाम अनुश्री मिश्रा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं से बिहार से हूँ और मुझे सतीश भैया ने यहाँ पे बुलाया था और गुरु जी का आशीर्वाद है। मेरे गुरु जी आए हुए हैं और मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं। सब लोगों का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं गाती हूँ। पुराने गाने वैसे मुझे बहुत पसंद है। सभी कार्यक्रम के आयोजक आलोक जी हैं, आलोक जी की पूरी टीम, और जहाँ यहाँ जितने भी लोग सब आए हुए हैं, अतिथिगण आए हुए हैं, और विशेष तौर से जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, महेश जी हैं, कुमार जी हैं, आकृति जी हैं और हमारी एक अनुश्री जी हैं, उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये उभरते वो कलाकार हैं जिनकी भारत को आज सख्त आवश्यकता है। इनके माध्यम से हम पुराने अपने गीतों को पुनर्जीवित कर पाएंगे। इसलिए आज का कार्यक्रम मैं कहती हूँ गाजियाबाद के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। मंच पर भी आप देख रहे हैं जहाँ हमारे गुरु हरिदत्त जैसे जी का सबका यहाँ पर है, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। और अभी तो ये शुरुआत हो गई, अब मुझे लगता है कि कंटिन्यूस हम लोग इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं। 30 अप्रैल को गाजियाबाद के थाना लोनी सरहदी इलाके में लालबाग के करीब एक खुश्क नाले से एक खातून की लाश मिली थी। खातून की शिनाख्त संगीता के नाम से हुई है। पुलिस ने शवाहिद की बुनियाद पर और सीसीटीवी फुटेज मोबाइल लोकेशन के जरिए इस मामले में मुतवफ़ी संगीता के शोहर रजनीश को गिरफ्तार किया। पूछगछ के दौरान मुलजिम रजनीश ने बताया कि वो मियाँ बीवी की तरह साथ रहते थे। कुछ अरसे से उसे शक था कि वो किसी और शख्स से भी मोहब्बत कर रही है और उसी शख्स से शादी करने के लिए तैयार हो रही है, जिसकी वजह से संगीता के साथ काफ़ी बहस हुई और गुस्से में आकर उसने संगीता का गला दबाकर कत्ल कर दिया। अप्रैल की सुबह एक अज्ञात शव महिला का मिला था एक बोरे के अंदर, जिसमें एक महिला लगभग उसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास रही होगी। तो तत्काल उस घटना को बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए सीओ लोनी श्री रजनीश उपाध्याय की अध्यक्षता में पूरे नेतृत्व में टीमें हमारी लग गई थी। इसमें एसओजी देहात और थाने की टीमों ने बहुत अच्छा काम किया और 48 घंटे के अंदर ही ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। और इसमें जो पूरा प्रकरण निकल के आया ये था कि वो महिला तलाकशुदा थी और यहाँ पर अपना एक उसका मित्र था, पुरुष मित्र, उसके साथ यहाँ पर रहती थी। उस पुरुष मित्र को संदेह हुआ कि इसके संबंध किसी और से हो गए हैं, तो उस कारण से उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को छुपाने के उद्देश्य से यहाँ पर उसको बोरी में बंद करके उसको यहाँ पर फेंक दिया था। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया सीओ लोनी की पूरी टीम ने और एसओजी देहात की टीम ने, और बहुत ही अल्प समय में जो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स की। बोट्स ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिन्हें मिनिमल ह्यूमन
इंटरवेंशन के साथ कुछ स्पेसिफिक टास्क को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में ये बोट्स ओनर या यूजर की ओर से एक या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिकली या मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने का काम करता है। ये एक प्री डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नियमों के आधार पर एक्सचेंज के लिए बाय एंड सेल ऑर्डर्स बनाते हैं और जमा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोट्स डेटा और ट्रेंड्स के आधार पर व्यापार करते हैं, न कि इमोशन के आधार पर। क्रिप्टो करेंसीज बेहद वॉलेटाइल होती है, इसकी कीमतों में भी लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। निवेशक दुनिया भर में कहीं भी किसी भी वक्त क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स की। ये एक ऑटोमेटेड टूल है जो निवेशकों की तरफ से व्यापार करते हैं और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। एक ह्यूमन ट्रेडर एक समय में कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है, लेकिन बोट्स आसानी से बड़ी मात्रा में डेटा को मैनेज कर सकते हैं और प्लॉसिबल कंक्लूजन्स पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। ये ट्रेडिंग बोट्स आपको मार्केट मॉनिटरिंग में वक्त जाया करने से भी बचाता है और इसके जरिए आप अपने ट्रेड के नियम तय कर सकते हैं। इनमें ये कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो बोट दूसरे सभी ऑर्डर कैंसिल कर देगा और ट्रेडिंग बंद कर देगा। कुछ ट्रेडर्स मल्टीपल ट्रेडिंग बोट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। टेक केयर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।